डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विट्स मेशर्स। इस वीडियो में लेके आया हूँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जॉब है जूनियर एग्जीक्यूटिव की इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो काफी अच्छी जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, सैलरी की बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सारी की सारी चीजें काफी अच्छी हैं। देखो जनरली जो होता है ना, मैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन ज़्यादा लाता नहीं हूँ, लेकिन होता क्या है कि पहले तो गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो इतनी सी निकलती हैं। अब उनमें से जो अच्छी जॉब्स हैं जिनमें सैलरी भी अच्छी है, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए होता, तो वो कम मिला के जो है वो और कम रह जाती हैं। तो लेकिन स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं, फ्रेशर्स जो है वो मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं, सर ऐसी कोई जॉब आती है या ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप हमें जरूर गाइड किया करो। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये वाली जो पोस्ट है सैलरी वाइज, सिलेक्शन प्रोसीजर वाइज, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, मतलब काफी पॉइंट्स मेरे को अच्छे लगे। तो इसीलिए इस जॉब के बारे में डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एएआई की बात करूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनी रत्न कंपनी है और साथ ही साथ जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी आपकी 400 है। तो नंबर भी काफी अच्छा है। फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। और डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री आपके पास कौन सी है? फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री 3 इयर्स, मतलब बीएससी अगर आपने की हुई है जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा है तो वो अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर स्टूडेंट सोचें कि सर इसमें बीटेक है या नहीं, तो यस, बीटेक डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और पहले क्या होता था कि उसमें मेंशन कर देते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या फिर आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें जो है एनी डिसिप्लिन मेंशन किया हुआ है। बस एक चीज आपको मेंशन की हुई है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी अ पार्ट ऑफ एनी वन सेमेस्टर। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई डिग्री होगी नहीं, मतलब एटलीस्ट फिजिक्स जो है, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में कॉमन होता है। और मैथ्स की बात करें तो जनरली स्टूडेंट M1 M2 M3 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक पूछा है कि एक सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो आपका किया होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए, स्पेशली मेंशन किया हुआ है नो एक्सपीरियंस इज essential. The candidate must have what? Minimum proficiency in the spoken and written of English language, level of +2 और लेवल ऑफ 10th। ठीक है, मतलब 10th या 12th में ऑब्वियसली इंग्लिश लेवल जो है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि देखो एटीसी में आपको करना क्या है? एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, साथ ही साथ आपको चीजों को मॉनिटरिंग करनी है। करोगे कैसे? एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? आपको चीजों को प्रॉपरली मॉनिटर करना है, आपको कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा, आपको चीजों को मॉनिटर के साथ साथ मैनेज भी करना पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा चीजों को। तो चाहे आप डिवाइसेस की बात कर लो तो उनकी इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लो, मतलब ये सारे काम जो है टेक्निकल भी है और साथ ही साथ आपके पास वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। और इवन इसका टेस्ट भी होगा, मतलब पहले जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें तो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, या एप्टी रीजनिंग वाला पोर्शन आ गया, और अलग से आपका इंग्लिश का भी टेस्ट है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। दूसरा, अगर यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ पोस्ट, आपको मैंने पहले बताई थी कि 400 पोस्ट है, काफी अच्छा नंबर है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे कितनी दी हुई है? 27 इयर्स एज ऑन 14 जुलाई 2022। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन जो है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली आप रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी उठा सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन जो है वो आपकी आ चुकी है, बट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, 15 जून से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो है वो 14 जुलाई तक है। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो एडमिट कार्ड्स वगैरह होंगे वो सारा बाय मेल आपके पास पहुंच जाएंगे। और इवन ये देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे सैलरी का उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये सैलरी है स्टार्टिंग में डीए, एचआरए, पर्क्स, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो कुल मिला के उन्होंने बोल दिया कि सीटीसी पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी अराउंड 12 लाख, मतलब 12 लाख सीटीसी आपके पास है, तो विच इज अगेन वेरी गुड नंबर। ठीक है, तो आपके पास सैलरी का भी अच्छा है, फ्रेशर्स कैन अप्लाई, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको बेनिफिट है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके टेस्ट की या इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके पास क्या आता है? 120 क्वेश्चंस है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने यहाँ पे? 120 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 120 मार्क्स हो गए आपके। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट है, तो 120 मिनट्स होगी, मतलब 2 घंटे का टाइम हो गया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग।
अब 120 क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें जो 60 क्वेश्चंस हैं, मतलब 50% वो आपका आ जाता है फिजिक्स का, और साथ ही साथ आपके पास आ जाता है मैथ्स का पोर्शन। जो बाकी का 60 क्वेश्चंस है, मतलब 50% जो बाकी का है, उसमें आपका एप्टी का पोर्शन आ जाता है, रीजनिंग का पोर्शन आ जाता है, इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है, जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट बैंक वगैरह की या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सर हम इनको अप्लाई करना चाहिए, हमें डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो आपका जो 50% पोर्शन तो ऑलरेडी आप कर ही रहे हो चीजों को। रेस्ट में आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स को थोड़ा सा करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो इसकी वेटेज भी ज्यादा है और एम्फेसिस जो है वो इसके ऊपर ज्यादा रहेगा। इवन इंटरव्यूज में भी इस रिलेटेड जो है वो पूछा जा सकता है। देन अगर हम बात करें फीस, तो 1000 रुपीज फीस है, ठीक है, कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए, और 81 है आपकी SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ऑनलाइन मोड होगा सारा जो है वो आप, बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन बस मेन चीज यही है कि सर अगर हम बात करें सैलरी वाइज तो बहुत अच्छी जॉब है, अगर हम बात करें कंपनी वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज तो वो भी बहुत अच्छी है, अगर हम बात करें एक्सपीरियंस फ्रेशर्स कैन अप्लाई तो यस, फ्रेशर्स के लिए ही सबसे बढ़िया जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब प्लस आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो सैलरी का और ये सारे जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड है उनको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी तैयारी जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दो, ये वाला पोर्शन प्लस आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स का पोर्शन। ठीक है, थैंक यू।